नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओपन कैमरा न्यूज में और मैं हूं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। वसीम रिजवी इस समय चर्चा में बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने कुरान की 26 आयतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL याचिका दायर की है। उनका कहना है कि ये 26 आयतें कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। इन सभी आयतों को कुरान से हटाया जाए या फिर इन्हें बदला जाए। लेकिन आज हम मौजूद हैं जमा मस्जिद पर, जो कि शिया जमा मस्जिद है कश्मीरी गेट के पास। वहाँ पर जितने भी उलेमा हैं, इमाम हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस्लाम से वसीम रिजवी को खारिज कर दिया है, इस्लाम से वसीम रिजवी को हटा दिया है। अब कोई भी वसीम रिजवी को, उन्होंने कहा कि कोई भी वसीम रिजवी को अब ना कब्रिस्तान में जगह देगा और ना ही उनके जनाजे की कोई नमाज पढ़ाएगा। दोस्तों, क्या आगे देखने लायक होगा कि क्या वसीम रिजवी ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपनी PIL लगाई है उसमें कामयाब हो पाते हैं, या फिर इमामों की बात को लेकर वो माफ़ी मांगते हैं, या फिर सरकार के द्वारा गृह मंत्री से जो नोटिस जारी हुआ कि 20 दिन के अंदर अंदर वो अपनी बात वापस लें। ये देखने लायक होगा। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा ओपन कैमरा न्यूज़ के साथ। आइए हम देखते हैं कि इमामों ने इस मुद्दे पर क्या कहा। कभी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कभी LIC बेच रहे हैं, एक एक करके सब कुछ बेचते चले जा रहे हैं। रोडवेज और सब कुछ बेच रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं बची। तो हो सकता है उन पर कुछ पैसों की कमी हो और उन्होंने इस अपने पालतू पिल्ले वसीम रिजवी को उन्होंने वक्फ बोर्ड के ऊपर बिठा दिया होगा कि कुछ पैसा ये भी कमा करके देगा हम लोगों को। शायद ये उसकी वजह होगी। अभी इमाम मौलाना अहमद बुखारी ने अखिलेश यादव पे निशाना साधा। उन्होंने कहा अखिलेश हुकूमत में आजम खान ने उनको शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया। उस समय बड़ी प्रॉपर्टियां सेल की। आजम खान की अपनी हद तक पहुंच गए, अखिलेश यादव पर निशाना। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी उनको संरक्षण दे रही थी? देखिए साहब, समाजवादी सरकार, अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि उसे न इस देश के मुसलमान की ज़रूरत है, न इस देश के उन्हें उलमा की ज़रूरत है। हम लोगों की तो उन्हें ज़रूरत नहीं है। अब तक जो है सियासी पार्टियां जो है मुसलमान को एक बिरयानी के पत्ते की तरह यूज़ करती है, तेज़पात के पत्ते की तरह। उसे डाला, जब उसमें टेस्ट आ जाता है तेज़पात का, तो उसे निकाल करके फेंक दिया जाता है। यही पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान के साथ कर रही है। हम लोगों का कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जो मुसलमान के लिए खड़ी हुई है। रही बात यह कि अभी जो मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ था, हमारे देश का जाट बुरा नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। मेरे इस मुल्क के अंदर 3 सबसे करीबी दोस्त हैं, जिसमें से 2 जाट हैं। जाट इस देश का बुरा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने ये फरमाया है कि मुझे जाट समाज के लिए कुछ कहा है कि उनसे मोहब्बत की, कुछ इस तरह से बात की है। और वो ऐसे हैं कि ऊपर से नारियल के बड़े सख्त दिखाई देते हैं, अंदर से बिल्कुल नरम होते हैं और मीठे भी होते हैं। ये हिंदू मुस्लिम फसाद मुजफ्फरनगर के अंदर कांग्रेस की समाजवादी की देन थी और BJP की देन थी। इन दोनों के मिलकर के ये हुआ। लेकिन जब से किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों ने जागरूक अवेयरनेस इनमें आई है और इन्हें पता चल रहा है कि जो NRC का इशू जो इस मुल्क के देश के लोग उठा रहे थे, वो इशू देश का इशू था, इस देशवासियों का इशू था, मुल्क के बाशिंदों का इशू था। वो उस वक्त ये कर रहे थे कि ये लोग गलत कर रहे हैं, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि वो वाकई में जो मांग थी उनकी अपनी जगह जायज़ मांग थी। आज वो जो मांग कर रहे हैं उन्हें भी एहसास हो रहा है किसानों को कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जुल्म तो इस मुल्क के अंदर सबके साथ हो रहा है। जब CNRC का प्रोटेस्ट हो रहा था तब वो लोग तो साथ नहीं थे ना, साथ नहीं दे रहे थे तब, जिनकी बात जाट की बातें आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान वक्त पे बात को नहीं समझ पाता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वह मैं वाली बात कहूँगा मैं। आज किसान इस बात को समझ चुके हैं। जिस तरीके से किसान 200 से ज़्यादा किसान एक आंदोलन पे मर चुके हैं और उसमें लोग अब खुदकुशी करने तक पे मजबूर हो गए हैं, तो हम लोग समझ रहे हैं। तो किनारे हो जाए यार, साहब ने नमाज अदा की। क्या ये इत्तेहाद का एक मुजाहरा है? साहब, इत्तेहाद का तो मैसेज जा चुका है। मैं आपसे खुद इस बात को कह रहा हूँ, मैं मसला के सुन्नियत से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे लिए जितनी अहमियत मौलाना इस जामा मस्जिद के इमाम बुखारी साहब रखते हैं, इतनी कल्बे जवाद साहब भी अहमियत रखते हैं। अच्छा, अगर माफ़ी मांगते हैं, उन्होंने कहा है कि माफ़ीनामा 21 दिन में माफ़ी मांग लेते हैं, अगर तो कुछ केस देखिए ऐसा है, तो मांग लेंगे तो नहीं, ये मरदूद शैतान, इसको तो माफ़ किया नहीं जाएगा। इसका तो माफ़ी का कोई खाना ही नहीं है। ये इस्लाम से खारिज हो चुका है। ये इस्लाम से खारिज हो चुका है। इसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हमारी नज़र में और गैर मुस्लिम है, उसी कैटेगरी जो नोटिस दिया उसमें कहा 21 दिन में बयान। तो क्या सरकार कहीं नरमी दिखा रही है, हुकूमत नरमी दिखा रही है उनको? साहब, इसे नरमी दिखाना ही कहेगा कि बजाय उसे अरेस्ट करने के, बजाय उसे जेल में डालने के, आज उसकी पोजीशन ये है कि उसे सिक्योरिटी दी जा रही है। और जिस तरीके से आज मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हैं के खिलाफ, तो मुझे तो लग रहा है आने वाले टाइम में जैसे
और लोगों को इन्होंने अन्ना हज़ारे जैसे लोगों को इन्होंने जेड श्रेणी की दे रखी है, उसी तरह जेड श्रेणी की सिक्योरिटी इस मरदूद को भी दे दी जाएगी। पूरे मुल्क का पैसा आप देखिए, जनता पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन श्रेणी जो जेड श्रेणी हो या न जाने कितने तरह की श्रेणी, सिक्योरिटीज़ पे वीआईपीज़ के ऊपर खर्चा हो रहा है। अरबों खरबों रुपए का पर ईयर का खर्चा है। भाई ये देश की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए पैसा लगना चाहिए, हम सिक्योरिटीज़ पे लगा रहे हैं। आज क्यों आप देखिए दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा क्यों होता है कि वो राष्ट्रपति नॉर्मली अपने अपने देश में, न जाने कितने देश के अंदर बात है कि वो अपने देश में फ्रीली घूमते हैं, बिल्कुल उन्हें कोई खतरा नहीं है। अच्छा, अगर और विरोध बढ़ा इस पर लेकर, मुसलमानों ने और ज़्यादा प्रदर्शन किए इसको लेकर, तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसा तो नहीं है उनको भी Z+ सिक्योरिटी हमें तो अभी भी वो जो सिक्योरिटी है वो सरकार की दी हुई है। जाहिर है कोई पाकिस्तान या चाइना या बांग्लादेश से आके तो कोई उन्हें सिक्योरिटी देगा नहीं। यही सिक्योरिटी दे रहे हैं, यानी चाहते हैं कि विवाद बढ़ते रहने चाहिए देश के अंदर। जो है वो कुछ किसानों के मुद्दे की तरफ से भी माइंड डाइवर्ट होगा। जब भी कोई इशू दबाना होता है तो दूसरा इशू लेकर के आते हैं। तो अब ये एक नया इशू उन्होंने लेकर के आए हैं कि किसान जो बेचारा एक आज बिल्कुल मतलब तबाही और बर्बादी के कगार पे पहुंच चुका है, उसे ख़त्म करने के लिए इन्होंने नया मुद्दा छुड़वा दिया। मतलब ये मोहरा तो नहीं है कि सरकार की तरफ से मोहरा? सब मोहरा ही हैं, बिल्कुल अंडरस्टूड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।